हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आगामी जो भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये करंट अफेयर्स के। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इन क्वेश्चनों को आपने लगा डाला तो समझ लीजिए लाइफ जंगा डाला। वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि करंट अफेयर्स के निचोड़ समझिए आप। और जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है ना अभी, उसके लिए तो देख डालिए 2-3 बार वीडियो। इससे बाहर क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं, आप ये समझिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 100 हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 करेंगे और 100 क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन पहला है कि शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जिसे भारत के 99 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर अलीगढ़ हो जाएगा। बी बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? अलीगढ़ हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं 102 क्या है कि किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? 102 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड ने दोस्तों ऐसा कानून पारित किया है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं हम 103 कि चर्चा में रहा R-37 मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? चर्चा में रही R-37 मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रसिया के द्वारा R-37 मिसाइल विकसित की गई है, ठीक है। रूस के द्वारा R-37 मिसाइल विकसित की गई है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 क्या है कि यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? यूके में आयोजित हुआ विश्व जलवायु नेता सम्मेलन ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? तो 104 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संतोष कुमार जी को सम्मानित किया गया। किसे? संतोष कुमार जी को सम्मानित किया गया है। तो 104 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संतोष कुमार जी को ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 105 है, क्वेश्चन नंबर 105 कि भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 105 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अरोन्यक घोष। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या है? अरोन्यक घोष जी बने हैं, ठीक है, अरोन्यक घोष। फिर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं 106 कि भारत ने किस देश के साथ रेलोज समझौता किया है? रेलोज, भारत ने किस देश के साथ रेलोज समझौता किया है? 106 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 106 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस के साथ रेलोज समझौता किया है, ठीक है। आगे क्या है? 107 क्वेश्चन नंबर 107 क्या है कि प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर CH श्रीनिवास को ये सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क कहाँ स्टार्ट किया गया? पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया? 108 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में स्टार्ट किया गया है। कौन सा? पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क। तो पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया गया? लद्दाख में स्थापित किया गया है। 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि
मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2026, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 109। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साध्वी सतीश सैल ने। साध्वी सतीश सैल ने इसका खिताब जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीतने वाला या जीतने वाली साध्वी सतीश सैल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है कि केन बेतवा जोड़ो परियोजना या केन बेतवा लिंक जोड़ो परियोजना के विरोध में चिंता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? चिता कहाँ किया गया? केन बेतवा के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया गया है जिसका नाम है चिता। 110 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया। केन बेतवा लिंक परियोजना चिता आंदोलन मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 111 टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल्स 2026, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसेस पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर रणबीर कपूर जी को शामिल किया गया। रणबीर कपूर को। ठीक है, आगे क्या है? आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडीकैप या एडीसी बनी है? ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडीसी बन गई हैं? तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर बी हो जाएगा, मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम बिल्कुल सही आंसर होगा, मिजोरम। आगे क्या है? 113 विजडन क्रिकेट अल्मनैक पुरस्कार 2026, लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किसे दिया गया? लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2026 किसे अवार्ड दिया गया है? विजडन क्रिकेट अल्मनैक पुरस्कार 2026, लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया 2026 का? तो 113 का सही आंसर दीप्ति शर्मा को दिया गया है। किसे दिया गया दोस्तों? दीप्ति शर्मा को ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 114 परिसीमन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या 343 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव रखा गया है? परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर 850 दोस्तों ये प्रस्ताव रखा गया है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? अरब सागर में एक भारत के पहले विशेष परमाणु ट्रैकिंग समुद्री निगरानी जहाज का निर्माण किया गया, उसका नाम क्या है? 115 का सही आंसर INS ध्रुव हो जाएगा। INS ध्रुव बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 कि साइप्रस में आयोजित वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? साइप्रस में आयोजित वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आर वैशाली ने। किसने? आर वैशाली ने वीमेंस क्रिकेट या वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट खिताब जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? क्वेश्चन नंबर 117 प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा?
क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में किया गया है। कर्नाटक राज्य में किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवैक मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कर्नाटक के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 118 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 118 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 118 का सही आंसर हो जाएगा 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 17 अप्रैल 2026 को, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। 119 का क्वेश्चन नंबर बताएं। 119 वित्त वर्ष 2026 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया है? वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना? 119 का सही आंसर चाइना भारत का शीर्ष भागीदार देश बन गया है। 120 क्या है कि 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 79वां अपना स्थापना दिवस मनाया, 79वां। ठीक है, आगे हम देखते हैं 121 WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? 121 का अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। सी सही आंसर हो जाएगा। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो अनीता चौधरी जी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है कि देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? पूरे देश में नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किया गया, वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? 122 का सही आंसर क्या हो जाएगा? युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं 123 जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? जल की सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 124 क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई? क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किसे विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है? 124 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी सुमन गिल को दोस्तों विजडन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो 124 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 125 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर डी हो जाएगा। 135वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर की 135वीं जयंती का अनावरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 126 कि सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई? सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई? सुसान कोयल को। 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की हैं जिनका नाम है सुसान कोयल। 127 हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया? हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया है? तो तेलंगाना को बिल्कुल नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 128
भारतीय सेना के किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया? सीमा रेडियो स्टेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? 128 का सही आंसर सिक्किम में लॉन्च किया है। कहाँ किया? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम में लॉन्च किया है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका दस्तलिक है। क्या है दोस्तों? दस्तलिक। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो 7वां संयुक्त अभ्यास हुआ है उसका नाम दस्तलिक है। क्वेश्चन नंबर 130, उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या? मध्य प्रदेश में उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किया गया। कहाँ? मध्य प्रदेश में। आगे हम बढ़ते हैं 131, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश को कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्होंने गोल्ड जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 क्या है? क्वेश्चन नंबर 132, आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा सुमन गिल 4000 रन बनाने वाले बन गए हैं। ठीक है। आईपीएल में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी को कौन सा पदक जीता गया? आयुष शेट्टी को कौन सा पदक जीता है बैडमिंटन चैंपियनशिप में? तो दोस्तों इसका सही आंसर 133 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दोस्तों रजत पदक जीता है इन्होंने। क्या है? रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 107वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 107वीं वर्षगांठ मनाई गई है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। किसे? कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। लता दीनानाथ कैलाश सत्यार्थी के लिए चुना गया है। आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर 2008 हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर क्या है कि भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा बंदरगाह बन गया है। कौन सा? मुद्रा बंदरगाह बन गया है। 138, 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिबा राव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई? 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिबा राव फूले जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 138 का सही आंसर 199वीं जयंती मनाई गई है।
तो 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिबा राव फूले जी की 199वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 138, नौवा हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? नौवा हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों मॉरिशस में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? मॉरिशस में आयोजित हुआ। संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया? संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया? क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर CP राधाकृष्णन जी के। तो संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया? 140 का सही आंसर C हो जाएगा। CP राधाकृष्णन के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, संविधान का नया संस्करण। फिर मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 क्या है कि T20I मैच में 9 विकेट लेने वाला दुनिया का पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? T20I में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। कौन बनी है दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? लौरा कार्डोसो। तो T20 में 9 विकेट लेने वाली लौरा कार्डोसो पहली महिला बन गई हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्राफ्ट स्टेशन कहाँ आयोजित किया गया? गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्राफ्ट स्टेशन कहाँ आयोजित किया गया? 142 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका श्रीहरिकोटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। श्रीहरिकोटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, रण संवाद 2026 रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? 143 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों क्वेश्चन 144, किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी अपना वापस ले लिया? नाम कौन सा ऐसा देश है जिसने COP33 की मेज़बानी 2028 में करनी थी, उसने अपना नाम वापस ले लिया है? 144, भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है। भारत ने कहा है कि हम COP33 की मेज़बानी नहीं करेंगे। तो किसने लिया है? भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 145, दुनिया का पहला कमर्शियल 6GH इंटरनेट किस देश ने लॉन्च किया? दुनिया का पहला कमर्शियल 6 गीगाहर्ट्ज़ का इंटरनेट किसने लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 145 का सही आंसर संयुक्त अरब अमीरात ने 6 गीगाहर्ट्ज़ का अपना पहला नेटवर्क आयोजित कर दिया है। 146, 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMC कंपनी कौन बन गई है? 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन बन गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर अमूल हो जाएगा। क्या होगा? अमूल कंपनी बन गई है। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147, किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया गया है? किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई योग्य बीमारी घोषित किया है? 147 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना
को किया है? किसे तेलंगाना को किया है? भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च की गई? भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी कहाँ लॉन्च की गई? 148 का सही आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। ठीक है, भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी की परियोजना कहाँ लॉन्च की गई? तो महाराष्ट्र में लॉन्च की गई। फिर दोस्तों 149, ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना की किस कोर के द्वारा किया गया? ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना की किस कोर के द्वारा किया गया? 149 का सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिशक्ति कोर के द्वारा किया गया है, त्रिशक्ति कोर के द्वारा। ऑपरेशन हिम सेतु त्रिशक्ति कोर के द्वारा किया गया है। 150, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? 150 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 151 का सही आंसर दिव्या सिंह, डी हो जाएगा। दिव्या सिंह बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152 का क्या है कि पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसकी हाल ही में 11 वर्ष पूर्ण हो गए हैं? पीएम मुद्रा, तो पीएम मुद्रा की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। पीएम मुद्रा की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 153, किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में एआई के उपयोग पर रोक लगा दी? किस हाई कोर्ट ने कोर्ट के फैसलों में एआई के उपयोग पर रोक लगा दी मेरे भाइयों? क्वेश्चन नंबर 153 का सही आंसर ए हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एआई के फैसलों पर रोक लगा दी, और ये एक निर्णायक कदम है, क्योंकि दोस्तों एआई जो है किसी के जज्बातों को नहीं समझता है, तो फैसले जितने भी होने चाहिए वो मानव युक्त होने चाहिए। 154, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? 154 का सही आंसर टी.एम. कृष्ण को मिला है, टी.एम. कृष्ण को मिला। चेतक स्क्रीन अवार्ड टी.एम. कृष्ण जी को मिला है। नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किसको मिला? नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किसे मिला दोस्तों? 155 का सही आंसर सी है, कर्नाटक को मिला। 155 का सही आंसर सी, कर्नाटक को मिला है प्रथम स्थान। दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन है? दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर दोस्तों स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी? दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पायल नांग बनी है एम्प्यूटी चैंपियंस। फिर दोस्तों 158, भारत की पहली खुले तौर पर
क्यूअर संसद कौन बनी है? ओपननेस क्यूअर संसद कौन बन गई है? इसका सही आंसर मेनका गुरुस्वामी हैं। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली क्वीर संसद बन गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 159 क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल 2026 को WHO की कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया? 7 अप्रैल। अब दोस्तों 7 अप्रैल को WHO दिवस मनाया जाता है, तो कौन सा मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस। सही आंसर क्या हो जाएगा? 78वां मनाया गया है, मतलब 78। ठीक है। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाले भारतीय बंदरगाह कौन सा है? माल ढुलाई के मामले में 2026 में शीर्ष मामले पर रहने वाले बंदरगाह का नाम बताएं। तो सही हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह। कौन सा? दीनदयाल बंदरगाह पहले स्थान पर रहा है। ठीक है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 161। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला AI स्किल सेंटर कहाँ खुला? माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला AI स्किल सेंटर कहाँ खुला? 161 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। कहाँ खुला? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में खुला। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भुवनेश्वर बन गए हैं। कौन? भुवनेश्वर। सही आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल करंट अफेयर्स हाल ही की है दोस्तों, इसे ज़रूर पढ़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ये, जो आपके एग्ज़ाम से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ही बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात या इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा स्थान है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत का तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या हो जाएगा? भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? 164 का सही आंसर तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 है, जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है? इसका सही आंसर पंजाब हो जाएगा। क्या होगा? पंजाब। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला तीरंदाज महिला शतरंज खिलाड़ी हैं? बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी हैं? सही आंसर दोस्तों इंग्लैंड हो जाएगा। इनका नाम क्या है? बोधना शिवनंदन। जरूर ये भारतीय मूल की रही होंगी, इनका नाम बिल्कुल भारतीय मूल की जैसा है। बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी हैं? तो ये दोस्तों इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चांद की कक्षा में जाने वाला पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर दोस्तों ए है, क्रिस्टीना कोच। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो क्रिस्टीना कोच हैं। 168 साफ U20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है? साफ U20 2026 का विजेता कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश है। अंडर 20 का साफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता बांग्लादेश है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 169, भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? ठीक है, भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम INS अरिदमन हो जाएगा। ये तीसरी है। INS अरिहंत ये भी पनडुब्बी है परमाणु, लेकिन ये दूसरी है। ठीक है, अरिदमन पहली है। IRS अरिदमन पहली, अरिहंत दूसरी, और INS वो अरिदमन तीसरी है। अरिघाट, INS अरिघाट पहली, अरिहंत दूसरी और अरिदमन तीसरी है। ठीक है दोस्तों। 70, एशियाई स्क्वाड्रन फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया? एशियाई स्क्वाड्रन मेंस प्लेयर ऑफ द 2026 किसे चुना गया? तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? अभय सिंह जी को चुना गया है। किसे? अभय सिंह जी को चुना गया है। ठीक है। क्वेश्चन 171, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब की गई? हाल ही में इसके 2010 मतलब 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इस साल हुए हैं, तो दोस्तों इसका मतलब ये 2016 में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 171 का सही आंसर सी हो जाएगा। कब होगा? 2016 में शुरू की गई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 172, त्रिपुरा राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड दिया गया? त्रिपुरा राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड दिया गया? क्वेश्चन नंबर 172 का सही आंसर सिपाही जाला पंचायत। सिपाही जाला पंचायत। ठीक है, सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है त्रिपुरा में दोस्तों। फिर आता है 173, पहले खेलो इंडिया ट्राइब गेम 2026 का शीर्ष राज्य कौन है? पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का शीर्ष राज्य कौन बन गया है? पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 173 का कर्नाटक। पहले खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम का सही 2026 का क्या हो जाएगा? डी, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 174, माझेगांव आरोग्य संपन्न गांव। माझेगांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? मेरा गांव आरोग्य से संपन्न है। ठीक है, आरोग्य मतलब कोई भी अब रोग नहीं है। तो इसका 174 का सही आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र है। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश कौन बन गया है? जो डोपिंग लेते हैं एनर्जी वाला, उसके कारण दोस्तों सर्वाधिक एथलीट निलंबित किए गए ऐसा कौन सा देश है? 175 का सही आंसर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोचे आप। भारत में डोपिंग से निलंबित होने वाले सबसे अधिक देश बन गए हैं। सबसे ज़्यादा एथलीट भारत में डोपिंग लेते हैं। 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये 77वीं वर्षगांठ मनाई है नाटो ने दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत जो स्वदेशी युद्धपोत लॉन्च किया गया है 177 का सही आंसर बताएं। सही आंसर इसका INS सांची हो जाएगा। सांची, INS सांची बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 178 का सही आंसर क्या है? उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा दोस्तों? तो ये रोपड़ में बनेगा। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज रोपड़ में बनेगा।
139 अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ की गई? अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ की गई दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में शुरू किया गया है। क्या? मिशन मित्र। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? मिशन मित्र लद्दाख में स्टार्ट किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180, यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन बना? यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन बन रहा है? तो इसका सही आंसर रविंद्र चंद्र अश्विन। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अश्विन जी बन गए हैं, रविचंद्र अश्विन यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन बन गया है? डिजिटल रूप से जनगणना करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका सही आंसर भारत हो जाएगा। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जो डिजिटल जनगणना कर रहा है। ठीक है, फिर मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 142, प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मान किससे मिला? प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर पुलिस कलर सम्मान किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 182 का बताएं दोस्तों। तो ये उड़ीसा पुलिस को दिया गया है। कहाँ दिया गया है? उड़ीसा पुलिस को दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 183 क्या है? 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? सही आंसर क्या हो जाएगा? 63वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? 63वां स्थापना दिवस मनाया है। यूएन की अपशिष्ट मुक्त 20,000 शहर पहल में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा है? यूएन ने एक प्रोग्राम चलाया है अपशिष्ट मुक्त शहर। ठीक है, 20 शहर, अपशिष्ट मुक्त 20 शहर का भारतीय शहर ऐसा कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर वर्काला। बरकाला इसमें ऐसा शहर बन गया है जिसने अपशिष्ट मुक्त शहर में से एक है। क्वेश्चन नंबर 185 बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर अश्वनी भिंडे को नियुक्त किया गया। किसे? अश्वनी भिंडे को। बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? अश्वनी भिंडे को। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में आयोजित किया गया है? 186 का सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर अमरावती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो अमरावती में स्थापित किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आता है 187। 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? सही आंसर 91 वर्ष पूरे हो गए हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1935 में हुई थी। ठीक है, 34 के अधिनियम के तहत, 1934 के अधिनियम के तहत। ठीक है, फिर दोस्तों आगे क्वेश्चन आता है कि 188 क्या है? नगोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? नगोया प्रोटोकॉल के अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, भारत। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन है? जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर जो बन गए हैं उनका नाम बताइए। तो ये क्या है? एंड्रिया किमी एंटोनेली। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा, एंड्रिया किमी एंटोनेली। क्वेश्चन नंबर 190। प्रवासी
अन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन COP50 CMS कहाँ आयोजित किया गया? CMS कहाँ आयोजित किया गया? तो इसके ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। CMS COP15 का आयोजन ब्राज़ील में किया गया है। 191 का सही आंसर बताएं। IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बना है? IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? खिलाड़ी सही आंसर सुनील नरेन। कौन बन गया? सुनील नारायण। ठीक है, सुनील नारायण सही लिखा नहीं है इन्होंने। 192 दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया? दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है? सही आंसर जापान हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान ने दुनिया का पहला डबल बैंड सेंसर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 93, अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया? अमेरिकी सेना के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया? 193 का सही आंसर ईरान ने किया है। कौन सा जनफदा अभियान? अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो ईरान ने शुरू किया है। IONS समुद्री अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? IONS, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कोच्चि में आयोजित किया गया। IONS समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया? कोच्चि में आयोजित किया गया है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 195 क्या है? वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? वर्ल्ड तीरंदाजी के द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? शीतल देवी को दिया गया है। किसे दिया गया? शीतल देवी को दिया गया दोस्तों। वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देवी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 196, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 196, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन परीक्षण कहाँ किया गया? भारत का पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया? 196 का सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर जिंद और सोनीपत में किया गया, बी हो जाएगा। कहाँ किया गया दोस्तों? जिंद और सोनीपत में किया गया है। 197, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? बालदेव शाह, ठीक है, जिसके अंदर बल होगा वही तो बनेगा। बालदेव शाह, ट्रिक से याद कर सकते हैं। 198, एबल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन हैं? एबल पुरस्कार 2026 के विजेता गर्ड फॉल्टिंग्स हैं। कौन है? गर्ड फॉल्टिंग्स। सही आंसर ए हो जाएगा। हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया? हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड शुरू किया गया है। ये कहाँ शुरू किया गया? 199 का सही आंसर बताएं। तो ये दिल्ली में शुरू किया गया। हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड दिल्ली में शुरू किया गया। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में शुरू किया गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 200 का सही आंसर हो जाएगा कैमरून में किया गया है। कैमरून में किया गया है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम 201 के बाद कल से देखेंगे। 800 प्लस करंट अफेयर्स हैं, सारे क्वेश्चन कर लीजिए। इससे बाहर एक भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूरी साल का कवरेज है, ठीक है।
तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो और आप कुछ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू कि आपके घर में 2-1 फ़ोन हो तो उसमें भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम सब जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो यही आपका सहयोग, आपका प्यार। और दोस्तों, आपका साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत मेरे भाइयों।